दोस्तों, रूस ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उनकी मौत में सीधे तौर पर अमेरिका का हाथ होने के हिंट दे दिए हैं। रूस ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिनसे ऐसा लगता है मानो वो इशारा कर रहा हो कि इस पूरे मामले में अमेरिका का बड़ा हाथ है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल 19 मई को अजरबैजान से लौटते वक्त ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर और उनके कई साथी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो रहस्यमयी रूप से गायब हो गया था, जिसे ढूंढने के लिए कई देशों की टीम्स लगा दी गईं। फिर भी लगभग 10 से 12 घंटों तक उनका हेलीकॉप्टर नहीं मिल सका और जब मिला तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और उसमें मौजूद हर इंसान की जान चली गई थी। ये खबर दुनिया में फैलते ही दुनिया भर के देशों ने ईरान को उनके प्रेसिडेंट की मौत पर कंडोलेंस पेश करना शुरू किया और इनके फ्यूनरल में लगभग 68 देशों के बड़े नेता, मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें कि ईरान के बहुत बड़े एलाई रशिया का नाम भी शामिल है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने स्पेशल एनवॉय को प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की फ्यूनरल में शामिल होने के लिए भेजा, लेकिन उससे पहले पुतिन ने एक वीडियो भी रिलीज की। इस वीडियो में वो अपने उस एनवॉय से बात करते हुए दिख रहे हैं जिसे कि वो ईरान भेजने जा रहे थे, और इन बातों में पुतिन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की काफी तारीफ करते हुए देखे गए। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो बात कही वो एक तरीके से ऐसा हिंट था जिसने काफी लोगों को शॉक्ड कर दिया। पुतिन ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे की जांच करने में हम ईरान की पूरी हेल्प करना चाहते हैं और एक्सपर्ट्स की टीम भेजना चाहते हैं जो सच्चाई का पता लगाए, जिस पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुतिन का इशारा था कि इसमें किसी का हाथ हो सकता है और ये कोई हादसा नहीं है, और हाथ अगर किसी देश का होगा तो वो किसका हो सकता है सिवाय अमेरिका या इजराइल के। लेकिन पुतिन के ये सब कहने के अलावा ईरान के प्रेसिडेंट की फ्यूनरल में जब रशिया के एनवॉय, जिनका नाम व्याचेस्लाव वोलोदिन है, वो पुतिन के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पहुँचे तो उन्होंने बाद में ईरान से अमेरिका के खिलाफ काफी बड़ा बयान दे दिया। इन्होंने कहा कि अमेरिकन वर्ड दुनिया में डर्टी वर्ड यानी एक गाली बनता जा रहा है। इन्होंने ऐसा अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन के एक बयान को लेकर कहा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका जो अपनी गंदी राजनीति और इजराइल के आतंक का सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, वहाँ के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने इब्राहिम रईसी की मौत पर दुख जताने के बजाय ये कहा था कि ईरान के लोग रईसी की मौत से काफी ज्यादा आजाद हो गए हैं। इसी को लेकर ईरान पहुंचे रूस के एनवॉय ने कहा कि अमेरिका की गंदी राजनीति की वजह से जल्द ही दुनिया भर में अमेरिकन वर्ड एक गाली की तरह देखा जाना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया भर के देश जिन्हें प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के बारे में पता चलता गया वो इस पर दुख जताते गए, और या तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट खुद या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को फ्यूनरल में भेजकर ईरान के प्रति सहानुभूति पेश करते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री ने इनकी मौत पर उल्टा सीधा बयान तो दिया ही। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने भी इब्राहिम रईसी की मौत पर उल्टा बयान ही दिया था। दोस्तों, पुतिन ने इस हादसे की जांच करने की बात जो कही वो तो अलग बात है, पर दुनिया भर के लोग और ईरान के लोग भी बहुत हद तक ये सोच रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं था। ऐसा दुनिया को इसलिए लग रहा है क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट की फ्यूनरल में लगभग 25 लाख लोग इकट्ठा हुए, जिसमें ईरान के बड़े लीडर्स से लेकर दुनिया भर के बड़े लीडर्स भी शामिल थे, और इन सब की मौजूदगी के दौरान ही ईरान के लोग तेज तेज अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। दोस्तों, किसी देश या किसी इंसान के खिलाफ फ्यूनरल में कोई नारेबाजी नहीं करता है। ऐसा तभी किया जाता है जब उस इंसान की जान ली गई हो, उसकी हत्या हुई हो, तब ही उसके चाहने वाले गुस्से का इजहार करते हुए जिन पर शक होता है उनके खिलाफ फ्यूनरल के दौरान नारेबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। ईरान के लोगों ने फ्यूनरल में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा नारेबाजी की, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, और अपनी गवर्नमेंट पर लगातार ये प्रेशर बना रहे हैं कि इस हादसे की जांच की जाए। दोस्तों, इस फ्यूनरल में अमेरिका, इजराइल और बहुत से पश्चिमी देशों से कोई भी नहीं पहुंचा क्योंकि इनके ईरान से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हैं। लेकिन इनके बड़े नेताओं की नजर लगातार इस पर बनी रही क्योंकि यहाँ पर वो लोग मौजूद थे जो अमेरिका के बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं। यहाँ पर हमास और हुतीस के चीफ के साथ साथ लेबनान के हिजबुल्लाह के डिप्यूटी चीफ भी नजर आए।
ये तीनों ही अमेरिका के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसके अलावा रूस भी अमेरिका का ही दुश्मन है। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन ने भी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत पर काफी ज्यादा दुख जताया। हालांकि नॉर्थ कोरिया से कोई इस फ्यूनरल में शामिल होने के लिए नहीं आया था। लेकिन अब दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर और वहाँ के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबिर की सरकार बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि इस पूरे हादसे की जांच वो अगर करते हैं और अगर इसमें ये सच निकलकर सामने आ गया कि अमेरिका या इजराइल का इसमें हाथ था, तो ईरान की गवर्नमेंट पर वहाँ की जनता बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगेगी कि उनसे बदला लिया जाए। लेकिन किसी भी देश के लिए वो देश चाहे जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जंग करना आसान नहीं होता है। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि शायद ईरान की गवर्नमेंट को ऑलरेडी ये बातें पता है कि यह हादसा था या फिर हत्या थी, लेकिन वो पब्लिक के सामने कुछ भी रिलीज करना नहीं चाह रही है। दोस्तों वैसे भी इस हादसे में मारे गए ईरान के प्रेसिडेंट और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका की सरकार कितनी नफरत करती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इनके ऊपर कड़े सैंक्शंस लगा रखे थे। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए थे उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले से ही। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान के ऊपर तो अमेरिका ने ऐसे सैंक्शंस लगा दिए थे कि वो अमेरिका के अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे। हालांकि वो एक देश यानी ईरान के विदेश मंत्री थे, इसीलिए उन्हें यूनाइटेड नेशन की सभा में जाना होता था। तो अमेरिका ने कहा था कि वो केवल न्यूयॉर्क शहर के एयरपोर्ट और वहां से यूनाइटेड नेशन के परिसर और वहीं मौजूद ईरान की एम्बेसी तक ही जा सकते हैं। इसके बाहरी दायरे में उनका जाना मना था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो एक इंटरनेशनल सभा है। इसीलिए वहाँ के हेडक्वार्टर जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद है, सैंक्शंस लगा होने के बाद भी वहाँ जाना इन्हें अलाउ था। इतना ही नहीं, करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबिर के ऊपर भी काफी पहले से यानी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ही अमेरिका सैंक्शंस लगा चुका है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने हो सकता है इनकी हत्या की साजिश रची हो। दोस्तों ईरान इतिहास में अमेरिका और इजराइल का बहुत बड़ा एलाई हुआ करता था, लेकिन जब से ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ है तब से सब कुछ इतना ज्यादा बदल गया है कि अब ये दोनों देश एक दूसरे को रिकॉग्नाइज तक नहीं करते। और अमेरिका हमेशा से ये चाहता है कि देश कोई भी हो वहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट बैठी हो जो अमेरिका की हर बात को माने। और ईरान में एक बार जो सुप्रीम लीडर बन जाता है वो लाइफ टाइम तक सुप्रीम लीडर रहता है। जैसे कि ईरान के इस टाइम सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई, जो कि पिछले 35 सालों से यानी 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और इनकी विचारधारा भी अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट है। ये नए सुप्रीम लीडर यानी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर इब्राहिम रईसी को तैयार कर रहे थे, जिनकी विचारधारा भी अमेरिका के मुताबिक ऐसी ही है। और अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अगले आने वाले कई दशकों तक ईरान की विचारधारा फिर उसके और इजराइल के खिलाफ रहे और वो उसके लिए एक बड़ा खतरा बना रहे। इसीलिए हो सकता है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर होने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर इब्राहिम रईसी की हत्या करवा के अपने एक दुश्मन को ईरान की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने से रोक दिया है। अब दोस्तों ये रियलिटी है या नहीं, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अभी तो अलग अलग एक्सपर्ट और अलग अलग पॉलिटिकल एनालिस्ट अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।